हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि क्या इंडिया में सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है। ये टॉपिक आज मैंने सिलेक्ट क्यों किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि रिसेंटली एक बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ हम लोगों के सामने आई। 1-2 दिन में आपने प्रिंट मीडिया में भी सुना होगा कि किस तरह से एक ब्रदर ने अपनी सिस्टर को मार दिया बिकॉज उसके फर्स्ट पीरियड्स आए थे और उनको लगा कि प्रॉबेबली उसका फिजिकल इंटरकोर्स किसी के साथ हुआ है, राइट। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगी कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये कहाँ पे फिट बैठता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ लिखने के लिए, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे कनेक्ट करके मुझे इवैल्यूएशन के लिए अपने आंसर्स भेज सकते हैं। इन द लाइट ऑफ राइज इन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज, डिस्कस द नीड एंड चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग सेक्शुअल एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ऑल्सो मेंशन रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, टीचर्स इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज इन द सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से, तो इसको लिखने की पूरी कोशिश कीजिए और मुझे भेजिए। आई विल इवैल्यूएट ऑल्सो। बाकी ये मेरा टेलीग्राम एड्रेस है, यहाँ पे आप मुझे, इसके साथ एक ग्रुप भी है ज्वाइंट जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं। बाकी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो फॉर इन्फॉर्मेटिव रील्स। सो दिस इज द न्यूज़ जहाँ से ये आइडिया मुझे टॉपिक का आया कि मैन मिस्टेक्स मेंस्ट्रुअल ब्लड टू बी, जैसे आपको पता है महिलाओं को, लड़कियों को हर महीने पीरियड्स आते हैं जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लड कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। तो उसकी 12 ईयर ओल्ड बहन थी जिसको पहली बार पीरियड्स आए और उसने जो उसका ब्रदर था उसने मिसअंडरस्टैंड किया कि प्रॉब्ली इसका कहीं अफेयर चल रहा है और उसको मार दिया। यूपीएससी में ये टॉपिक का सिग्निफिकेंस है जनरल स्टडीज़, जो आपका जीएस का पेपर 1 है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यहाँ पे इश्यूज रिलेटेड विद वुमेन, यहाँ पे ये टॉपिक कवर होता है। और GS2 का जो आपका पेपर है वहाँ पे इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ एंड एजुकेशन में ये टॉपिक आपका कवर होता है, आपको पूछा जा सकता है। न्यूज़ में क्यों है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जब पुलिस एक्चुअली उसने अपनी बहन को टॉर्चर किया, उसको जलाया, आई डोंट नो कड़छी से या किस चीज़ से, उसको उसकी बॉडी पे बर्न्स थे। जब उस लड़की को 12 साल की बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया तो शी वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, कि उसकी डेथ हो चुकी है। बाद में जब उसके भाई से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये कहानी है। तो यहाँ पे निकल के सामने आता है सेक्स एजुकेशन का महत्व, जो कि इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि देखिए हर एज के हिसाब से सेक्स एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा, वो अलग होता है। अब ये पूरी जो न्यूज़ है ये थाने डिस्ट्रिक्ट की है और लोकल पुलिस ने मर्डर केस भी यहाँ पे जो है वो रजिस्टर कर लिया है। अब मोस्टली गर्ल्स को पीरियड्स कब आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी कब शुरू होती है, यूजुअली 12 साल से शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल जिस तरह का हम लोगों का लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, उतना प्योर नहीं है। तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हाँ लेट हो सकता है, 12 की जगह इट कुड बी 14 ईयर्स, ±2 ईयर्स चलता है। कईयों को जल्दी आ जाते हैं, कईयों को लेट हो जाते हैं, बट दिस इज़ टोटली बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल आजकल उतना हेल्दी नहीं है जब जैसा कभी पुराने ज़माने में हुआ करता था। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन से हम क्या समझते हैं, क्योंकि हमारे देश में इसको लेकर बहुत ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग होती है। कभी कोई इस तरह की पॉलिसी लाने की बात करो तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, क्या आप बच्चों को स्कूल में ये पढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी सोसाइटी के लोग ये समझने को राज़ी नहीं है कि बच्चे भी बड़े होंगे, उनके माइंड में भी क्यूरोसिटी है। अगर पेरेंट्स उनको आंसर नहीं दे पा रहे तो आगे जाके इंटरनेट सर्च करेंगे और इंटरनेट पे बहुत सारे स्क्वेंजर्स बैठे हैं, क्या पता आपका बच्चा पॉर्न की आदत लग जाए, पॉर्न में ढल जाए। तो पेरेंट्स और सोसाइटी इनफैक्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं कि बच्चे बड़े हो गए, उनको एक प्रॉपर वे से अगर एजुकेट किया जाएगा तो वो बेहतर रहेगा उनके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ये चीज़ हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सेक्स एजुकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल्स को ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, सेक्सुअल एनाटमी के बारे में बताया जाता है, फिजियोलॉजी के बारे में कि किस तरह से मेल फीमेल से अलग है, क्या ऑर्गन्स हैं, किस तरह से क्या चीज़ वर्क करती है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सब जनरल। उसके बाद सेक्सुअल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ जुड़े हुए हमारे रिलेशनशिप्स, है ना। कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ है, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं। सो इससे रिलेटेड टॉपिक सेक्स एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। तो सेक्स एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है, बहुत सारे टॉपिक्स और डिफरेंट अप्रोचेस इसके अंदर आती हैं। बहुत पहले, मुझे एक्चुअली एक सीरियल का नाम भूल गया है, सीरीज़ बनी थी यूट्यूब में
लगभग 2015 में मैंने देखी थी, तो आई थिंक उससे भी 5-6 साल पहले बनी थी, जहाँ पे एक फादर अपने 10 साल के बच्चे को नॉर्मल सेक्स एजुकेशन देता है, और क्या ज़बरदस्त तरीके से देता है कि आप भी उसको देखोगे, आप बोलोगे कि कल को इफ़ वी हैव किड्स तो इस तरीके से इनको सिखाएंगे। सर्च करके देखना, मुझे याद नहीं है, अगर मुझे वापस मिला तो मैं अपने टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करूँगी। सो सेक्स एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है जहाँ पे एज एक्यूरेट, अब देखो सेक्स एजुकेशन, जो चीज़ आप एक 10th पढ़ते बच्चे को सिखा रहे हैं, दैट विल बी डिफरेंट जो आप छोटे बच्चों को सिखाएंगे। कोई 5 साल का बच्चा है, 6 साल का, आप बोलेंगे मैम 5-6 साल के बच्चे को सेक्स एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। हम गुड टच और बैड टच बताते हैं ना बच्चों को। आपने आजकल बहुत से इंसिडेंट्स देखे होंगे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के बारे में, तो अगर बच्चे अवेयर नहीं है 5-6 साल के, तो आपने देखा होगा कि कितनी गलत हरकतें उनके साथ होती हैं। अगर उनके साथ कोई गलत हरकत हो रही है, उसको उसके बारे में मालूम है, इट इज़ अ बैड टच, तो अपने पेरेंट्स को आगे बताएगा। तो दैट्स व्हाट आई मीन कि सेक्स एजुकेशन में कि 10th क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चे को क्या सिखाया जाए, और 5th या 5-6 साल का जो बच्चा उसको क्या सिखाया जाए, वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, क्योंकि गोल एज स्पेसिफिक होता है। एज एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हमें बच्चों को देनी है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके अपनी सेक्सुअल लाइफ्स को लेकर। सेक्स एजुकेशन अलग अलग जगह पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। स्कूल में करिकुलम ऐड करवाया जा सकता है, कम्युनिटी सेंटर्स, तो यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, एडुकेटर्स हो गए, ये लोग सिखा सकते हैं, राइट। उसके बाद सेक्सुअल जो इन्फेक्शंस होती हैं उसके बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिनको हम STIs बोलते हैं या STDs बोलते हैं, उनके बारे में समझाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी वे में आगे बढ़ा सकें। कंसेंट, कि हाँ या ना में क्या फ़र्क है, किसी पे फोर्स नहीं करना है खुद को, राइट, ये चीज़ भी सिखाना सेक्स एजुकेशन के अंदर ही आता है। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर ओरिएंटेशन, ये सब का कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब भारत में इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, या आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो लिखने में भी हेल्प होगा। नियरली 50% बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं भारत में जो सेक्सुअल एब्यूज़ फेस करते हैं अपनी यंग लाइफ्स में। ये सर्वे मैं खुद से नहीं बता रही, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सर्वे है, ये डेटा आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। हाई रेट्स ऑफ टीन एज प्रेगनेंसीज हमको मिलती हैं। इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है जहाँ पे टीन एज में जो लड़कियाँ होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो देखिए, अगर किसी के किसी से सेक्सुअल संबंध हैं तो हमको ये सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है। दैट इज़ व्हाट विल बी कवर्ड अंडर सेक्स एजुकेशन। अगर लैक ऑफ नॉलेज रहेगी तो टीनेज प्रेगनेंसीज होंगी, सेक्सुअल हेल्थ जो है वो सफ़र करेगी। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सिखाना एक मेजर फैक्टर है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, और ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑब्वियसली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सब इन्फेक्शंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे देश में भी बहुत होता है, जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस लोगों पे होता है। तो सेक्स एजुकेशन हेल्प कर सकती है हेल्दी रिलेशनशिप कैसा हो, राइट। कंसेंट का क्या मतलब है, एक शादीशुदा ज़िंदगी में भी कंसेंट की ज़रूरत है। बिफोर मैरिज तो है ही है, लेकिन आफ्टर मैरिज भी है, ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए। रिस्पेक्ट एक दूसरे की कैसे की जाए रिलेशनशिप में, क्योंकि सेक्स एक ऐसा टॉपिक है, एक टैबू है, हम लोग खुलेआम इस पे बात करके राज़ी नहीं हैं। आई होप इस वीडियो के नीचे अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन अगर 1-2 भी गलत कमेंट्स आते हैं तो आपको पता चलेगा हम किस तरह की सोसाइटी हैं, राइट। तो क्योंकि ये टॉपिक एक टैबू है, स्टिग्मा है, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता, पेरेंट्स अपने बच्चे से बात नहीं करना चाहते, टीचर स्टूडेंट से बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस चीज़ को हमें दूर करना पड़ेगा, ताकि ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, जो मैंने आपको बताया कि भाई ने बहन को मार दिया, इस वजह से ये इंसिडेंट्स हम रोक पाएँ। सो ऑब्वियसली जब कि जैसे आई ऑल्सो रिमेंबर, जब मैं भी छोटी थी, गर्ल स्कूल में मतलब आर्मी स्कूल में पढ़ती थी, तो हम लोगों का सेशन होता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लड़कियों को बताया जाता था। बट माइंड दैट सिर्फ लड़कियों को बताया जाता था। आई वुड से लड़कों को भी इस बारे में बताना चाहिए, ताकि ये टैबू और स्टिग्मा की तरह ना लगे। आज भी मार्केट में आप सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने जाएंगे तो आपको ब्लैक पॉली बैग में रैप करके दिया जाएगा, ताकि ये चीज़ें ना हो, तो विक्टिम्स बच्चे सेक्सुअल एब्यूज़ के ना हो। ये सब इम्पॉर्टेंस है सेक्स एजुकेशन की। गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव्स अभी तक लिए हैं, तो गवर्नमेंट 2007 में एक प्रोग्राम लेके आई, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम करके, लेकिन फिर हमारे देश में इतने प्रोटेस्ट शुरू हो गए, मॉरल पुलिसिंग शुरू हो गई कि बच्चों को स्कूल में ये सिखाया जाएगा, ये कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है, ये नहीं सिखाया जाना चाहिए। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि हमारी सोसाइटी रेडी नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। सबको पता है क्या हो रहा है,
बट वी डोंट वांट टू टॉक। ये चीज़ हमको ख़त्म करनी होगी अगर हमको सेफ इन्वायरमेंट हमारे बच्चों के लिए और अदरवाइज भी एक हेल्दी रिलेशनशिप सोसाइटी में चाहिए। सीबीएसई हैड इशूड अ सर्कुलर 2005 चॉकिंग आउट प्रोग्राम कॉल्ड एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन। तो सीबीएसई ने भी पहले ऐड किया, फिर उसको हटा दिया क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2006 में दे रिलीज एंड सिंस सेवरल स्टेट्स इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम विद स्लाइट वेरिएशन। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाकी स्टेट्स ने कुछ कुछ चेंज करके इस प्रोग्राम को लाया, क्योंकि सबको शर्म आ रही थी कि किस तरह से ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, और पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को स्कूल में ये सब सिखाया जाए। तो आप मुझे बताइए कि गलत है या सही है। सो गवर्नमेंट स्कूल्स टू टीच किड्स अबाउट गुड एंड बैड टच। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट के स्टेप्स में आपको बता रही हूँ कि गुड और बैड टच बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ गुड टच, आपको कोई कहाँ पे टच कर रहा है तो वो गलत टच है, और कहाँ टच कर रहा है उसको आप गुड टच बोलेंगे। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी। सो दिस वॉज द क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया कि सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे राइज हो रहा है, तो बताओ क्या चैलेंजेस हैं सेक्सुअल एजुकेशन के। तो थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन दे रही हूँ जिसपे आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ इंडिया में कितना हो रहा है। तो मैंने आपको भी डेटा दिया, उसको कोट करिए। क्या इंपॉर्टेंस है सेक्स एजुकेशन की बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली, ये आप मेंशन कर सकते हैं। क्या चैलेंजेस हैं कि सेक्स एजुकेशन हम इंडिया में क्यों नहीं इतना सक्सेसफुली ये प्रोग्राम ले आ पाते। तो मॉरल पॉलिसिंग, हमारी सोसाइटी के बारे में आप बात कर सकते हैं। अब फिर रोल ऑफ फैमिलीज़ क्या है, स्कूल्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है अगर हमको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ प्रिवेंट करना है और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बच्चों के लिए भारत में बनाना है। तो इन लाइंस पे ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो डू अटेम्प्ट और मुझे टेलीग्राम पे भेजिए, आई विल डेफिनेटली चेक। थैंक यू सो मच।